चरित्र चूड़ामणि, संयम समेरु, पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की 168वीं जन्म जयंती राष्ट्र संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। महापुरुष मानव समाज के गुलशन में खिले हुए ऐसे फूल हैं जो कभी मुरझाते नहीं, कुमलाते नहीं। उनकी जिंदगी फूल की तरह खिली हुई होती है। गुलशन में तो कुछ ही फूल खिलते हैं, लेकिन महापुरुषों के जीवन में सद्गुणों के हजार हजार फूल खिला करते हैं। महापुरुष जैसे भीतर में होते हैं वैसे बाहर में होते हैं। इसलिए मानव समाज उनके चरण कमलों में श्रद्धा के सुमन अर्पित कर अपने आप को धन्य मानता है। उन्हीं महापुरुषों की कड़ियों में संयम समेरु, चरित्र चूड़ामणि, पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज का नाम आता है, जो कि अपने युग के एक बहुत बड़े महापुरुष थे। उन महापुरुषों का जीवन चरित्र मैंने भी पढ़ा है। महाप्राण मुनि माया राम, जो कि हमारे मध्य में विराजमान आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की है। मैं तो पढ़कर ही हैरान होगी कि क्या इस जमाने के अंदर इतना बड़ा कोई महापुरुष हो सकता है। उनका संयम इतना महान था कि उस प्रकार से उनके चरणों में अनेक सम्राट और अनेक राजे भी आया करते थे। ऐसे महान गुरुदेवों के अनेकों चमत्कार मैंने ग्रंथ के अंदर पढ़े हैं। मेरी जीवा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी पावर नहीं है जो कि मैं ऐसे महान गुणों का वर्णन कर सकूं। गुरु माया राम जी सबके रखवाले थे, गुरु माया राम जी सबके रखवाले थे। संतों में वो संत निराले थे, संतों में वो संत निराले थे। अमृत सी वाणी थी, लगती सुहानी थी, कहता था हर जन कोई, गुरुवर तुमको हम ना भूलेंगे कभी, गुरुवर तुमको हम ना भूलेंगे कभी। तो इस प्रकार से उनका महान जीवन था। तेरे गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता, तेरी समता का अंदाजा लगाया नहीं जाता। विशेष रूप से आज मैं जनमन वल्लभ पूज्य गुरुदेव श्री अमित मुनि जी महाराज का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को एक सुंदर भव्य रूप दिया है। आगे भी हमें इस प्रकार से मार्गदर्शन कराते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए संयम सुमेरु, चारित्र चूड़ामणि, पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की गुरुदेव के पावन जन्म दिवस पर उनके चारित्र पर एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी ध्यान से श्रवण करें। श्री माया राम था शुभ नाम, थी निष्काम आत्मा। श्री माया राम था शुभ नाम, थी निष्काम आत्मा। विनय त्याग और तप से बनी अभिराम आत्मा, विनय त्याग और तप से बनी अभिराम आत्मा।
करी वंदना उनके पावन चरण में, करी वंदना श्री माया नाम था शुभ नाम। जात जाति तथा जन कुल जाति थी, शील संतोष से खूब विख्यात थे। घर में रहते थे वो योगियों की तरह, दुनिया बेहतर के थे नादर में जगह। सारा दिन चलता रहता प्रभु का भजन, जल कमल बच रही भक्ति में थी मगन। शेष कोई ना, शेष कोई ना थी भोग की वासना। श्री राम का शुभ नाम थी निष्काम आत्मा। गहरे सागर थे जिन धर्म के ज्ञान के, गीत गाते थे मंगल में भगवान के। कंठ भी था सुरीला था भावुक हृदय, ढाल सच्चाई गाते बिताते समय। धर्म स्थान बड़ोदे का गूंजत रहो, श्रावकों का हृदय धर्म रंजित रहो। मिलती उनसे, मिलती उनसे थे सबको मधुर प्रेरणा। श्री राम का शुभ नाम थी निष्काम आत्मा। श्री राम का शुभ नाम थी निष्काम। पूज्य प्रवर्तक गुरु जी की महिमा बड़ी, पूज्य प्रवर्तक गुरु जी की महिमा बड़ी। गुरु राम जी की इन पे कृपा बड़ी, गुरु राम जी की इन पे कृपा बड़ी। पूज्य अमित मुनिवर ने आयोजन किया, जो मीटिंग पे सबको एकत्र किया। कर दिया आभार, कर दिया आभार इनका चरण वंदना। कर दिया आभार इनका चरण वंदना। श्री राम का शुभ नाम थी निष्काम आत्मा। श्री राम का शुभ नाम थी निष्काम आत्मा। विनय से त्याग और तप से बनी अभिराम आत्मा। विनय से त्याग और तप से बनी अभिराम आत्मा। उनके पावन चरण में करी वंदना। उनके पावन चरण में करी वंदना। श्री राम का शुभ नाम। उत्तर भारतीय प्रवर्तक विद्यावाचस्पति पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज चारित्र चूड़ामणि सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज साहब का 168वां जन्म महोत्सव मनाने के लिए श्रमण संघ आज श्रमण संघ ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। पूज्य गुरुदेव का जीवन एक ऐसा दिव्य जीवन था, एक ऐसा महान जीवन था जिनके गुणों को वर्णन करना मुझ जैसी बालिका के लिए सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अपनी नन्ही बुझाओं से समुद्र को
पार करने के समान है। परंतु आज के इस पावन अवसर पर भला मैं कैसे रह सकती हूँ उस गुण निधि के गुणों का वर्णन किए बिना। कहा भी है, रतन चतुष्टय से मंडित जिन शासन उजियारे थे, रतन चतुष्टय से मंडित जिन शासन उजियारे थे, गंगा यमुना जैसा संगम ज्ञान क्रिया को धारे थे। आराध्य गुरुदेव का जीवन एक ऐसी जीती जागती मिसाल था, जिधर से भी गुरुदेव का विचरण हुआ उधर ही भटकते हुए अंधकार में प्राणियों को अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान कर दिया। आराध्य गुरुदेव का जीवन एक ऐसा अद्भुत जीवन था, जो उनकी वाणी को सुन लेता था वो पावन और पवित्र हो जाता था। जोधपुर में वेश्यावृत्ति को धारण करने वाली लज्जाबाई जब उनको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, गुरुदेव की मंगलमयी वाणी प्राप्त हुई और प्रतिबोध मिला, तो वो आत्मा भी, उन्होंने भी अपनी वेश्यावृत्ति का त्याग कर दिया। गुरुदेव का जीवन ऐसा जीवन कि जो मुख से मुखरित हो गया वो वचन सिद्ध हो गया, ऐसे वो सिद्ध पुरुष थे। उनके जीवन के विषय में क्या क्या कहा जाए, बहुत ही क्या है, कम है। लेकिन आज श्रमण संघ उन पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता है। गुरुदेव इस शरीर से हमारे समक्ष नहीं है। युग बीत गए और शताब्दी बीत गई, गुरुदेव चले गए, लेकिन आज भी वो इस जगत के अंदर विराजमान है। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपनी गुरनी श्रमणी श्रेष्ठा संयम श्रोमणी श्री मनीषा जी महाराज साहब की ओर से उन पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ और मगन परिवार की ओर से भाव भरी श्रद्धा अर्पित करती हूँ और यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुदेव, जैसा आपका संयम में जीवन था, वितरागी पद पर आप बढ़े, वही हमें भी क्या मिले, आशीर्वाद मिले, हम भी आगे बढ़ते ही चले जाएं। तब संयम के अनुपम सागर, क्षमा धर्म के तुम अवतार, पावन चरण कमल में तेरे करते वंदन बारंबार। इन्हीं भावों के साथ कुछ पंक्तियां गुरु चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। गूंज रहा जय जयकारा गुरु नाम का, गूंज रहा जय जयकारा गुरु नाम का, संयम सुमिरो गुरु नाम का, संयम सुमिरो गुरु माया गाए धरा और अंबर गुरु नाम का, गाए धरा और अंबर गुरु नाम को, गूंज रहा जय जयकारा गुरु नाम का, गूंज रहा जय जयकारा गुरु नाम का। और ये चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की, ओम परिवर्तनी भगवती स्वरूपा संयम सीनी गुणी श्री मगन श्री जी महाराज की। देवाधिदेव शासनेश महाप्रभु के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धे परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी स्वरूप चंद्र महाराज एवं गुरु स्वरूप तुल्य पूज्य ज्ञान दर्शन चरित्र के आराधक पूज्य मुनिवृंद साध्वी वृंद के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पवित्र आत्मा चरित्र चूड़ामणि मुनि महाराज जी महाराज साहब जिस लोक को पवित्र कर रहे हैं, हम सबका नमन स्वीकार करें। समय सीमा के साथ साथ जन्म महोत्सव पर्व नहीं है, जन्म महोत्सव पर्व नहीं, केवल गुरु गुणगान का
ये है पावन पर्व समर्पण का, शिष्यत्व प्रमाण का। गुरु क्या थे ये बात अलग है, पर उनका जन्म महोत्सव हमें क्या होने की प्रेरणा देता है। चरित्र चूड़ामणि मुनि मायाराम जी महाराज साहब के लिए कहूं, संयम सौरभ साधना, संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का नाम है मुनि मायाराम, नाम है मुनि मायाराम। इन्हीं शब्दों में वो त्याग की प्रकाष्ठा पर अपने जीवन की उन साधना की ऊंचाइयों को छूकर साधना के मार्ग को प्रशस्त किया। हम सब उस राह के राही हैं। इन्हीं भावों के साथ समय सीमा को देखते हुए मेरा नमन स्वीकार। संयम सुमेरु चरित चूड़ामणि, हे महामुनि, आपके चरण कमल युग इस भूमि पर जिधर पड़े। संयम सुमेरु चरित चूड़ामणि, हे महामुनि महाप्राण, आपके चरण कमल युग इस भूमि पर जहाँ पड़े, चरण चरण पर दिव्य संयम के पुष्प सुरभित सुरमिन पुष्प खिले। चरण चरण के युगल पथ पर सुरभित स्वर्णिम पुष्प खिले। उन महामुनि महाप्राण संयम सुमेरु के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए भाई जितेंद्र जी और हमारी साध्वी सुषमा जी, डॉक्टर सुनीत यानी डॉक्टर साध्वी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हुई और हमारे पूज्य प्रवर्तक श्री जी सुभद्र मुनि जी महाराज दीक्षा गुरु भाई को भी वंदन नमन करते हुए आज के इस पावन अवसर पर मैं महान प्राण मुनि मायाराम जी महाराज साहब के लिए क्या कह सकती हूँ। मेरी जन्मभूमि बिल्कुल उनकी समीप है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं भी ऐसे महान संत के यानी जन्मभूमि के पास मेरा जन्म हुआ। दूसरी बात, कितने संयम के धनी थे वो। जैसे पर्वतों में सुमेरु का स्थान, ऐसे ही संयम में हमारे संत रतन का स्थान। दूसरी बात है चरित्र चूड़ामणि। चूड़ामणि बहुत एक दिव्य यानी आभूषण होता है और कहते हैं कि जब सीता के हनुमान जी सीता के पास गए तो चूड़ामणि रानी उनको दी थी। और जहाँ चूड़ामणि होती है वहां पर कभी भी किसी शत्रु का वार नहीं होता, कोई शत्रु वहां पर उस राज्य को जीत नहीं सकता। इसलिए सीता ने चूड़ामणि दी कि कभी रावण हार ही नहीं पाएगा और मैं कभी यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। ऐसा चूड़ामणि पद से अलंकृत किया था हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमारे संयम सुमेरु को। और यहाँ तक कि हमारे पूज्य सोहनलाल जी महाराज आचार्य भगवंत मानते थे कि मुनि मायाराम जी महाराज की आवाज का सुरीलापन जिसने लाखों लाखों लोगों को जैन बनाया। मुझे याद है फांसी की घटना, वहां पर सब दिगंबर जैन थे और जब महाराज साहब पधारे तो उस समय के वक्त में उन्हें किसी ने ठहरने को जगह नहीं दी। लेकिन सायंकाल का समय हो रहा था, एक भाई को उन्होंने कहा तो उन्होंने, शांति वकील जी होते थे वहां, मुझे याद है आज से 50 साल पूर्व की बात, उन्होंने अपने तल घर में उनको ठहराया मुनि मायाराम जी महाराज साहब को। रात्रि में जब वो प्रतिक्रमण करके सज्जाए गाने लगे तो उसी वक्त उनकी मधुर आवाज को सुनकर सारा परिवार नीचे उतर आया और देखते ही देखते पूरा हांसी डड्डल मोहल्ला मुनि मायाराम जी महाराज साहब के ज्ञान विद्वता और उनके मतलब कि संयम और चारित्र से इतने खिंच गए कि आज भी हांसी के डड्डल मोहल्ले के जैन लोग मतलब कि बहुत कट्टर जैन स्थानकवासी बन गए। ऐसे एक नहीं, अनेकों वेश्याओं को, अनेकों राजाओं का शिकार छिटाया। वास्तव में मुनि मायाराम जी संयम सुमेरु थे और चरित्र चूड़ामणि थे। उनके 7 शिष्य हुए और उन्हीं का ये परिवार है। हमारा पूरा मदन लाल यानी सुदर्शन लाल जी महाराज साहब परिवार और हमारा पूरा सुभद्र मुनि महाराज साहब, हमारे योगीराज संयम गुरु, हमारे रामकृष्ण जी महाराज साहब, ये सब परिवार को बहुत बहुत नमन है, वंदन है। आज के शुभ कार्य के लिए साधु जी महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जितेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रशांत बिहार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः वंदन करते हुए, नमन करते हुए, उनके जीवन के विषय में तो अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन वक्त को देखते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए बस मैं अधिक तो नहीं कहूंगी, पर इतना है कि हमारा जीवन भी वैसा ही बने और
हम भी उसी संयम और चारित्र में अपने जीवन को लगाएं और लगा करके हमें भी वैसा ही परम पद मिले। प्रभु जहाँ आप विराजी हमें भी वही शक्ति दे। ओम। फूल बहुत होते हैं, फूल बहुत खिलते हैं, सुगंध देता है कोई कोई। फूल बहुत खिलते हैं, सुगंध देता है कोई कोई। पूजा सब करते हैं, पूजा सब करते हैं, पूजनीय होता है कोई कोई। आराध्य देव वैराग्य मूर्ति दृढ़ संयमी पंजाब कोकिल चक चूड़ामणि पूज्य पाठ श्री माया राम जी महाराज एक ऐसे अनुपम पुष्प थे जिनकी सुवास, जिनकी सुगंध चारों दिशाओं में फैली और आज भी फैल रही है। उनके चारित्र से, उनके ज्ञान से, उनके दर्शन से और उनके तप से और उनके संयम से। मुनि श्री पूज्य पाद माया राम जी महाराज साहब का जीवन अनेकों घटनाओं से ओतप्रोत है। हमने 1976 में गुहानी में चातुर्मास किया। वहां श्री वीरूमल जी ओसवाल जो हमारे दाद गुरु जी के भाई थे संसारी, उन्होंने कहा महाराज एक बार यहाँ मुनि माया राम जी महाराज साहब पधारे और प्रवचन सभा चल रही थी। वो छोटा सा हॉल है और छोटे से हॉल के अंदर ही एक छोटी सी कोठरी का कहे नाम एक छोटा सा कमरा कहे स्टोर कहे नुमा था। बोले यहाँ से एक सरब देवता निकला। हम सब डर गए। मुनि महाराज जी महाराज साहब ने उसकी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये शास्त्र श्रवण करने के लिए आया है और शास्त्र श्रवण करके चला जाएगा। तुम इसकी तरफ देखो मत, तुम अपने ध्यान में बैठे रहो। अब आप ये सोचो, सांप का नाम लेते वैसे डर लगता है, और जो सामने हो तो फिर क्या हालत होगी। तो लेकिन श्रावकों के मन में भी डर भाव आए और वैसे ही गुरुदेव के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति की भावना लेकर के उनकी श्री चरणों बैठे रहे। जितनी देर तक प्रवचन होता रहा उतनी देर तक वो देवता वहां रहे और जैसे ही मंगल पाठ हुआ और उन्होंने अपना वहां से प्रस्थान कर दिया, स्टोर के अंदर चले गए। तो उन भाइयों के मन में ये भाव हो गए कि ये सांप की जगह यही है। लेकिन मुनि जब उन्होंने उस सर्प कोठरी के अंदर, कमरे के अंदर या स्टोर के अंदर सारे को खाली क्या देखा था, कुछ भी नहीं था। श्री चारित्र चूड़ामणि श्री माया राम जी महाराज साहब ने कहा, भाई जैसे तुम्हें शास्त्र श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, ऐसे ही इस जीव को भी शास्त्र श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हुई और ये शास्त्र श्रवण करने आ गए। तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही थे हमारे श्री पूज्य पाद गुरुदेव श्री मुनि माया राम जी महाराज साहब, जिन्होंने कितनों को मानव को तो संयम पथ पे या उन्हें अच्छे मार्ग पे लगाया, लेकिन जीव और जंतुओं को, प्रजंत जीवों को भी उन्होंने धर्म के संस्कार आरोपे और दिए। कहा जाता है तुमने जाने कितने बनते बिगड़ते सपनों को साकार किया, तुमने ने जाने कितने बनते बिगड़ते सपनों को साकार किया, तुमने ने जाने कितने बंजर मरुस्थलों को गुलजार किया। मेरे प्यारे रहनुमा, मेरे प्यारे रहनुमा, किस किस खूबी का बयान करो इस जीवन से। मेरे प्यारे रहनुमा, किस किस खूबी का बयान करो इस जीवन से। तुमने ने जाने कितने पत्थरों को प्रतिमा का आकार दिया, प्रतिमा का आकार दिया। ऐसे थे हमारे पूज्य पाद गुरुदेव, जो कि अनाड़ी व्यक्तियों को भी उन्हें सुसंस्कार दे करके उन्हें संस्कार किया और धर्म के मार्ग पर लेकर के आए। मैं इतना ही
कहूंगी कि गुरुदेव के चरणों में मैं अपने भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और पूज्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक भाई महाराज श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब को बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ कि इन्होंने इस प्रकार का आयोजन रखा और साथ में उनके सहयोगी शिष्य कर्मठ युवा मनीषी श्री अमित मुनि जी महाराज साहब जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। उनके पावन चरण कमलों में 2 लाइनें बोल करके और 2 लाइनें भजन की बोलकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। तुम फूल हो और हम हैं श्वास आपकी, तुम फूल हो और हम उसकी श्वास हैं। तुम सूरज हो और हम उसका प्रकाश हैं। सब कोई दिखावा छलावा नहीं है यह, सब कोई दिखावा छलावा नहीं है यह। तुम देवता हो और हम तुम्हारे दास हैं, हम तुम्हारे दास हैं। आज जूम मीटिंग पर उत्तर भारत प्रवर्तक राष्ट्र संत आगम रत्नाकर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के चरणों में सादर वंदन नमन। आज का ये पुनीत प्रसंग हम सब के लिए सौभाग्यशाली इसलिए है कि आज हमें संयम सुमेरु चरित्र चूड़ामणि श्री माया राम जी महाराज के जन्मोत्सव के पावन प्रसंग पर उनके प्रति कुछ श्रद्धा के भाव रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो एक गुल था जिसके जलवे हजार थे, वो एक गुल था जिसके जलवे हजार थे, वो एक साज था जिसके नगमे हजार थे। तो ऐसे चरित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु श्री माया राम जी महाराज का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव के पावन प्रसंग पर मैं एक बात मेंशन करना जरूर चाहूंगा कि हमने किसी ने भी श्री माया राम जी महाराज के दर्शन तो नहीं पाए उनकी देह रूप में, लेकिन उनके गुणात्मक रूप से हमने पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज द्वारा रचित और उनकी काल जयी कृति महाप्राण मुनि माया राम को पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे श्री माया राम जी महाराज को हम पढ़ नहीं रहे अपितु हम उनको देख रहे हैं। ऐसा हमें पुस्तक पढ़कर लगा। जब उनके जीवन को पढ़ा तो ऐसा लगा उनका जीवन आगम के अनुसार नहीं, उनका जीवन आगम है। और एक ग्रंथ है श्रीमद राय चंद्र जी का आत्मसिद्धि शास्त्र। आत्मसिद्धि शास्त्र में सदगुरु के कुछ लक्षणों की चर्चा दी गई है। उसमें कहा गया है आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण योग। इसमें सदगुरु के 5 लक्षणों की चर्चा है जो हमें महाप्राण मुनि माया राम पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि माया राम जी महाराज इस श्रीमद राय चंद्र की इन पंक्तियों में आज भी हमारे समक्ष विद्यमान है। समय हो रहा है, मन तो है कि इन 5 तत्वों की चर्चा की जाए, लेकिन समय हो रहा है। आप सब और हम सब लालायित हैं विद्या वाचस्पति राष्ट्र संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज को श्रवण करने के लिए। तो आपके और उनके बीच बाधक न बनकर इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः चरित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु श्री माया राम जी महाराज के इस पावन जन्मोत्सव के पुनीत प्रसंग पर हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि नमांजलि प्रस्तुत करता हुआ अपने आराध्य गुरुदेव उप प्रवर्तक महाश्रमण जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज की तरफ से भी आज के इस पुनीत अवसर पर नमांजलि श्रद्धांजलि भावांजलि कुसुमांजलि प्रस्तुत करता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री। आज एक अभूतपूर्व दिन है कि पूज्य मायाराम जी महाराज जिनका आज 168वां
जन्मदिन है। 168 साल के बाद भी जिनको आज लोग याद कर रहे हैं, उसका मतलब उन्होंने अपने जीवन काल दौरान कितना उत्तम कार्य किया होगा कि 168 साल के बाद भी उनका नाम आज लिया जाता है समाज के बीच में। और आज का वो दिन, जिस दिन इस महापुरुष का, इस महान चेतना का इस विश्व में अवतरण हुआ था, वो धन्य दिन आज वापस 168 साल के बाद आया है। और बहुत ही, यानी उन्होंने एक ऐसी तंदुरुस्त प्रणाली, परंपरा की है कि जिन्होंने अपने जीवन में जैसा जीवन जिया और उनकी जीवन की जो सरलता इतनी उत्तम होगी ऐसी मैं कल्पना कर सकता हूँ। उनको मैंने देखा नहीं है, मगर उनकी परंपरा में जो संत आए और आचार्य सुभद्र मुनि जी जो हमें कांगड़ा में मिले थे और कुछ दिन उनके साथ रहने का एक अभूतपूर्व अद्भुत मौका मिला, और उस मौके के दरमियान हमने उनके साथ जो उनका हमारे प्रति जो व्यवहार था, वो सारा व्यवहार देख करके लगा कि एक आचार्य कक्षा में पहुंचे हुए व्यक्ति भी अन्य गच्छ के, अन्य संप्रदाय के मुनि के साथ कैसा सालसपूर्ण, सरलतापूर्ण और आत्मीयता भरा व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया। आज भी वो संस्मरण इतने साल के बाद भी हमें याद है कि उनके साथ बिताए हुए पल आज भी हमारे स्मृति में बिल्कुल अक्षुण्ण है। तो उन्होंने अपने जीवन काल दौरान पंजाब, हरियाणा जैसे प्रदेशों में जहाँ पर अपने धर्म को जन जन तक पहुँचाया, और इतना ही नहीं, जो अजैन प्रजा थी उनके हृदय में भी जैन धर्म के बीज बोए, और वो बीज आज बड़े वृक्ष, वट वृक्ष बन करके आज हमारे सामने दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही सक्षम परंपरा के मालिक थे, और ऐसी परंपरा की नींव डालने वाले ऐसे मायाराम जी महाराज 168 साल जिनको बीत चुके हैं, ऐसे मायाराम जी महाराज के लिए 2 मिनट बोलने का भी मुझे आज मौका मिला है। उसके लिए मैं भी अपने जीवन को बड़ा धन्य मानता हूँ कि ऐसे एक महापुरुष के लिए मुझे आज बोलने का मौका मिला है। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि आपने अपने जीवन में जिस तरीके से धर्म को अपनाया, संयम जीवन को जिस ऊंचाई तक पहुँचाया, ऐसे ही हमें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद प्रदान करे कि हमारा भी जीवन बहुत ही उत्तमता की ओर जाए और हमारा जीवन सफल बने। इसी एक अपेक्षा के साथ पूर्ण करना। श्री मायाराम जी महाराज साहब जी के जीवन में से बहुत सारी घटनाएं ऐसी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मन को भाई। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बड़ा निराला था। वे गाते भी बहुत अच्छा थे, तो वे प्रवचन भी बहुत अच्छा देते थे। ये गृहस्थ जीवन में नंबरदार थे बड़ौदा गांव के। तो किसी गांव से इनको पटियाला आना पड़ा, तो पटियाला में इनको पता लगा कि कुछ मुनिराज जी यहां पर विराजमान हैं, तो चलो उनके दर्शन कर रहा हूं। रात्रि का समय हुआ, प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण करने के बाद बैठे थे। मुनियों ने, कुछ दूसरे जन भी बैठे थे, तो कुछ उपदेश दिया। उपदेश के बाद भक्ति गीत गाए जाने लगे। बैठे हुए बहुत सारे व्यक्तियों ने भक्ति गीत सुनाए। मुनियों ने इनको भी कहा, मायाराम क्या तुम कुछ गा सकते हो? साहब आपकी कृपा होनी चाहिए, बस आपकी कृपा है तो गा लूंगा। तो ठीक गा। और इन्होंने, इनकी पहाड़ी आवाज, ऊंची और मधुर आवाज, इन्होंने 16 सतियों का पद गाया। जो बाहर घूम फिर रहे थे लोग, वे भी इनकी आवाज और इनकी मधुरता से खिंचे खिंचे आए, सुनने लगे, सुनने बैठे ही रहे। पद तो पूरा हो गया। मुनियों ने आपस में विचार किया कि अरे यदि यह दीक्षा ले ले तो शासन की प्रभावना कर सकता है। मुनियों में से किसी मुनि ने कहा, जितने भी जन उपस्थित थे, कि भैया
कुछ नियम लो। लोगों ने हाथ जोड़े, नियम लिए अपनी शक्ति के अनुसार। जब मायाराम का नंबर आया तो मायाराम ने भी कहा, गुरुजी मुझे भी कोई नियम दे दो। तुझे क्या नियम दे? गुरुजी जो तुम्हारी इच्छा हो सो दे दो ना। ठीक है, तो तुझे दीक्षा लिए बिना पटियाला से बाहर नहीं जाना। बस मुनियों ने आज्ञा दी, तुरंत स्वीकार कर लिया और सचमुच में ये पटियाला से बाहर नहीं गए दीक्षा लिए बिना। मुनियों की आज्ञा के प्रति समर्पण दिखता है इस छोटी सी घटना में। कहना चाहता हूं, बड़े निष्प्रिय व्यक्ति थे, यहां तक कि इनकी परंपरा में बड़े गुरुजी श्री अमर सिंह जी महाराज, श्री मोतीराम जी महाराज, उन्होंने कहा कि भैया हमारे बाद हम चाहते हैं कि तू इस अधिकार को संभाले। सभी जन तुझको भी चाहते हैं, सभी जन तेरा अनुशासन चाहते हैं। इन्होंने उनके चरण पकड़े और कहा कि बस महाराज मुझे तो आप आशीर्वाद दीजिए, और यदि आप जैसी भी आज्ञा देंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं, परंतु महाराज मैं आचार्य पदवी नहीं लूंगा। इनकी ऐसी गुणवत्ता, निष्प्रियता को देखते हुए इनको चारित्र चूड़ामणि, इनको संयम सुमेरु तक के विरुद्ध भी मिले। क्या कहूं मैं इनके प्रवचनों को लेकर के, कितना अद्भुत काम कि जोधपुर की वेश्याएं, नामी वेश्याएं चांदबाई, लाजोबाई, इनके प्रवचनों को सुनकर के इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने वेश्या कर्म को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। सचमुच में ऐसे प्रभावक आचार्य महाराज, प्रभावक मुनि महाराज, श्री मायाराम जी महाराज साहब जी की जैसी संयम निष्ठा, जैसी चारित्र निष्ठा, जैसी कर्तव्य परायणता, ये पंजाब के थे, मगर इन्होंने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि कई अलग अलग प्रदेशों के गांवों नगरों में विचरण करके धर्म का प्रचार किया। जिन धर्म का प्रचार किया, ऐसे महात्मा जी को खूब 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 वंदना। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। विराजित समादरणीय मुनिवृंद तथा विराजित समादरणीय साध्वियां जी महाराज, उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज परम पूज्य परम श्रद्धेय चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का 168वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे पूज्य मुनिराजों, पूज्य महासाधियों एवं श्रद्धाशील श्रावक और श्राविकाओं ने अपने भाव व्यक्त किए
अपनी श्रद्धाएं प्रस्तुत की। जो भी कहा गया वो बड़ा सुंदर और पूज्य गुरुदेव के जीवन को समझने समझाने का बहुत ही सुंदर अवसर और प्रसंग उन्होंने प्रस्तुत की। बंधुओं और बहनों, पूज्य गुरुदेव का जीवन कैसा था? महान कवि तुलसीदास ने कहा था, हरि अनंत हरि कथा अनंत। परमात्मा का जो स्वरूप है वह है अनंत, और परमात्मा की कथा, उनकी चर्चा वह भी अनंत है। उसे कहते रहो, गाते रहो, जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन अनंत कथा का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा ही जीवन परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का है। आपने अनेक वक्ताओं के द्वारा सुना। उनका जीवन महाप्राण मुनि मायाराम जो ग्रंथ है उसमें कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और ये सौभाग्य गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। आप उस ग्रंथ का अध्ययन करके अनुभव करेंगे कैसा अद्भुत और महान जीवन था। बंधुओं, उनके जीवन की व्याख्याएं और चर्चाएं करने के लिए एक विशाल समय चाहिए, और अब जो समय की स्थिति है आपके सामने है। संत साध्वियों का ये समय बहुत ही ऐसा समय है जब उन्हें अपने दिन के अंतिम भाग के काम निपटाने होते हैं। तो मैं बड़ी चर्चाएं तो अब कैसे कर पाऊंगा। मैं तो उन सब को साधुवाद देता हूं जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के जीवन का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, मनन किया और फिर आज प्रस्तुत किया। सभी के लिए साधुवाद। आपकी कुछ अपेक्षाएं संभव अंतर में होंगी कि कुछ तो उनके बारे में कहते, कुछ सुनाते। छोटा सा एक प्रसंग सुना रहा। आप सभी ने परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर श्री कस्तूरचंद जी महाराज का नाम सुना होगा। वे वयोवृद्ध मुनिराज थे, उपाध्याय पद के ऊपर प्रतिष्ठित थे, और पूज्य उपाध्याय श्री ने गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के दर्शन किए थे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। यानी वो इतने दीर्घायु थे कि उन्होंने गुरु महाराज मायाराम जी महाराज के दर्शन किए थे और कुछ समय उनके साथ रहे थे, विचरण किया था। उसके बाद वे और उनके साथी मुनिराज वापिस राजस्थान मध्य प्रदेश लौट आए।
मुझे ये बात मालूम थी। और जब मैं महाप्राण मुनि मायाराम ग्रंथ का लेखन कर रहा था तो मैं उनके बारे में जानकारियां एकत्र कर रहा था। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलाल जी महाराज से जो मैंने सुना वो मैंने लिखा। इसके साथ मैंने उस समय के जो मुनिराज थे, श्रावक थे, उन सब से भी कुछ जानकारियां प्राप्त करी। मैंने उपाध्याय प्रवर श्री कस्तूर चंद जी महाराज को एक पत्र लिखा और कहा, आपने गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के दर्शन किए हैं तो आपने क्या देखा, उनका जीवन आपको कैसा लगा, क्या विशेषता थी उनकी, उनके संयम की, कुछ कृपा करो मुझे बताओ। बंधुओं, श्रद्धेय श्री कस्तूर चंद जी महाराज ने मेरे पत्र का उत्तर दिया और उन्होंने 18 पेज का उत्तर दिया और उसमें उन्होंने अपने कई संस्मरण लिखे। उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि हमारे एक संत थे श्री देवीचंद जी महाराज। श्री देवीचंद जी महाराज श्री मायाराम जी महाराज के चरणों में 6 महीने रह करके आए थे। जब वे वापिस आए तो हमारे संतों का एक लघु सम्मेलन हुआ था। उसमें श्री देवीचंद जी महाराज भी थे। उस सम्मेलन में और चर्चाएं तो हुई। उस समय एक बात देवीचंद जी महाराज से ये पूछी गई कि आप उनके पास, मायाराम जी महाराज के पास इतने दिन रहे, आपने क्या देखा, क्या लगा? तब देवीचंद जी महाराज ने कहा कि मैंने उनके बारे में सुना था, साथ रहकर उनके चरणों में रहकर मैंने जो पाया मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उन्होंने यानी श्री देवीचंद जी महाराज ने संत सम्मेलन में कहा, अगर मैं अपने शरीर की खाल उतार कर श्री मायाराम जी महाराज के नीचे बिछा दूं तो भी मैं अपनी श्रद्धा प्रकट नहीं कर सकता। बोलो गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, बोलो श्री देवीचंद जी महाराज की। अब आप अनुमान कर सकते हैं, एक संत जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो क्या होंगे श्री मायाराम जी महाराज, कैसा उनका संयम था, कैसा व्यक्तित्व था। बंधुओं, समय की स्थिति नहीं है। हमारे भाई दिनेश जी ने, औरों ने भी कही, दिनेश जी ने बल देकर कही कि आप गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का जो जीवन चरित्र ग्रंथ है उसके स्वाध्याय करें, उससे उनका जीवन तो पता चलेगा ही चलेगा, उससे तब त्याग और संयम का भी बोध होगा जो सबके लिए सुखद होगा। अतः आज की इस अवसर पर आप सभी ने जो अपनी श्रद्धा प्रकट करी है उस सबके लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है और प्रेरणा है। आप गुरुदेव के जीवन चरित्र को पढ़ने का प्रयास करें और इस अवसर के ऊपर जिन साधु साध्वियों ने अपने विचार व्यक्त किए उनके लिए साधुवाद है। एक बात थोड़ी सी मन का भाव है, इस अवसर के लिए हमारे बहुत सारे साधु साधियों के नाम रह गए, किसी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। ये तो भाई जितेंद्र जी शायद उनकी सोच में रह गए, उपालंब नहीं है, केवल स्मरण करवा रहा हूं। क्योंकि बात तो मेरे पास आएगी ना जी, हमारे को मौका नहीं मिला, जिनको याद नहीं किया जा सका उनसे मैं चाहूंगा कि भी आप उदारता
प्रस्तुत करेंगे और फिर अवसर होगा, समय आएगा तो आपको अवश्य याद करेंगे। मैं आज इस अवसर के ऊपर प्रशांत विहार श्री संघ को अपना मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूं और भाई जितेंद्र जी को भी बहुत आशीर्वाद है आप सभी के लिए, दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सभी ने अच्छा पुरुषार्थ किया जिससे कि आज गुरुदेव के जीवन पर विचार और चिंतन करने का सबको अवसर मिला। आप आगे फिर कोई थोड़ा विशाल आयोजन करें ताकि सभी को अवसर दिया जा सके और सबके विचार सुने जा सके। बस इसी के साथ चर्चा को विराम देता हूं। ओम शांति। गुरुदेव के इस पावन स्मरण अवसर पर एक अलग से सामायिक करने का, अगर आप हर रोज करते हैं बहुत अच्छी बात है, भाई बहनों को कह रहा हूं, एक अलग से सामायिक करने का भाव बनाएंगे और उनके नाम का स्मरण करने के लिए एक माला का जाप करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे श्री माया राम गुरुवे नमः, 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 श्री माया राम गुरुवे नमः। तो कम से एक माला अवश्य जपेंगे। मुझे संकेत किया गया था मंगल पाठ के लिए, तो चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तम अरिहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहु रघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तम चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।